Hello, this is Priyanka Sharma. I welcome you all on the digital platform of Achievers Academy. प्रोनाउन हम कर रहे थे। प्रोनाउन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में कर ली है। हु, व्हाट, व्हिच, दैट, व्हाट। हमने सारे रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो कर लिए हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने व्हाट को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था कि व्हाट को कैसे यूज़ करना चाहिए। व्हाट का एंटीसीडेंट नहीं होता है, व्हाट बिना एंटीसीडेंट का होता है। व्हाटएवर यू लाइक जैसे शब्दों में हम व्हाट का ही यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? एंटीसीडेंट उसके अंदर फिक्स नहीं होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताई थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई। अभी हम थोड़ा-सा प्रोनाउन में आगे और चलेंगे। अब आपका एक एम्फेटिक प्रोनाउन और एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये 2 प्रोनाउन्स हैं जो अभी रहते हैं आपके, और एक बार अगर ये प्रोनाउन आपके पूरे हो जाएँगे, तो फिर उसके बाद में आपको प्रोनाउन की एक प्रैक्टिस शीट करवाई जाएगी। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन, और यहाँ पे उन सारों क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको समझाए। ओके। अब देखिए, जो प्रोनाउंस होते हैं वो आपने सुना है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन तो आपने सुने होंगे। इनडेफिनाइट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो अनिश्चित होता है, यानी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं करते उसके अंदर। इनडेफिनाइट में मतलब हम ये निश्चित नहीं करते हैं कि हम एक्चुअली किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, समवन। अब समवन का मतलब क्या होता है? कोई एक। अब वो कोई एक कोई भी हो सकता है। मैंने उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं बताया, उसको कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया, तो समवन एक इनडेफिनाइट। समबडी, समथिंग, एनीवन, ये सब इनडेफिनाइट अनिश्चित है, क्योंकि ये किसी भी एक निश्चित चीज का बोध नहीं करवाते हैं आपको। इसमें कोई भी हो सकता है। अब ये एनीवन है, एनीवन में कोई भी हो सकता है। एनीबडी, इट कैन बी ही, कैन बी ही, कैन बी एनीबडी, राइट। तो इसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं करते। ये आपके इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं। इनको हिंदी में अनिश्चित प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पर्सन निश्चित नहीं होता है कि हम किस स्पेसिफिक किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ये जो है ऑल, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब भी क्या होते हैं? ये आपके इनडेफिनाइट होते हैं। इसमें हम एक पर्सन को निश्चित नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये सारी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केसेस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई, मी, माई, माइन। अच्छा, यहाँ पे जो माय है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। माइन पॉसेसिव प्रोनाउन है। पॉसेसिव एडजेक्टिव ये पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव ये पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है। और ये आपका पॉसेसिव ही है। अब देखिए, आपको क्या देखना है? ये जो वन होता है, वन भी क्या होता है? एक इनडेफिनाइट प्रोनाउन होता है। वन इज एन इनडेफिनाइट प्रोनाउन। ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, एनीवन, समबडी, समवन। जिस तरह से वो इनडेफिनाइट होते हैं जिसमें हम एक निश्चित पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसी तरह से जो वन होता है, वन भी आपका क्या होता है? वन भी आपका एक अनिश्चित प्रोनाउन होता है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन होता है, क्योंकि इसमें हम ये मेंशन नहीं करते कि हम पर्टिकुलरली किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। वन की क्या विशेषता होती है? वन की ये विशेषता होती है कि वन की पॉसेसिव केस भी होती है। आप देखिए, वन की पॉसेसिव केस भी होती है अपस्ट्रोफे एस के साथ में। पॉसेसिव केस तो इनकी भी है, माई की, आई की भी, अवर की भी है, योर्स की भी है, बट अपस्ट्रोफी केस सिर्फ और सिर्फ वन के साथ में लगता है। तो वन वो इंडेफिनाइट प्रोनाउन है जो कि अपना पोजेशन एपोस्ट्रोफे एस के साथ में दिखाता है। बाकी किसी भी प्रोनाउन के साथ में आप एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट यूज एपोस्ट्रोफे एस विद एनी प्रोनाउन एक्सेप्ट वन। वन इज एन indefinite pronoun and it can show its possession with the use of apostrophe s. ओके। अब वन क्या है? वन जो है एक indefinite अनिश्चित प्रोनाउन होता है। जब हम बात करते हैं वन की, अगर मैं कहूँ कि वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी, तो इसका मतलब होगा कि हर इंसान को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। तो यहाँ बात में हर इंसान की करती हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेशली अबाउट अ पर्सन, स्पेशली अबाउट अ थिंग और व्हाट, राइट। तो वन का मतलब ये होता है अनिश्चित, है ना। और इसका पोजेशन आप अपस्ट्रोफी एस से, ओके। आप देखिए, आपको जो चीज, यहाँ देखिए, सबसे पहले आपका एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी। यहाँ पर ये जो हिज है, ये पोजेशन दिखा है एवरीबडी का। है, यहाँ पर जो हिज है ये पोजेशन दिखा रहा है एवरीबडी का। हर इंसान को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, है ना। हर इंसान को अपनी ड्यूटी, एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी। मैंने यहाँ पे हिज लगाया है। अगर मैं यहाँ पे एवरीबडी की जगह वन वन प्रोनाउन लिख देती, इमेजिन, अगर मैं, एवरीबडी भी डेफिनाइट प्रोनाउन है और वन भी डेफिनाइट, अगर मैं यहाँ पे एवरीबडी की जगह पे वन लिख देती, तो यहाँ पे हिज की जगह मेरा क्या यूज होता? वंस होता। ठीक है। क्योंकि अभी तो इस सेंटेंस में एवरीबडी है, तो हिज यहाँ पे सही है, हिज यहाँ पे गलत नहीं है, हिज यहाँ पे सही है। लेकिन अगर एवरीबडी की जगह वन लिखा हुआ होता, तो हिज की जगह पे वंस का ही यूज होता, क्योंकि वन वन का जो पोजेशन होता है वो वंस होता है। ठीक है।
ये जो सेंटेंस है आपका, एवरीबडी शुड हिज ड्यूटी, यहाँ पर हिज सही है क्योंकि एवरीबडी है। यहाँ पर वन अगर होता तो वंस होता। एवरीबडी के साथ में हमने हिज का यूज करा। आपको शायद ये चीज मैंने नाउन वाले चैप्टर में भी बताया था कि जब कभी भी जेंडर निश्चित नहीं होता, अब जैसे एवरीबडी हर इंसान को अपनी ड्यूटी, अब यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ मेल मेंबर्स के बारे में बात नहीं कर रही, स्पेशली सिर्फ फीमेल मेंबर्स के बारे में, बल्कि दोनों ही के बारे में हम मैं कलेक्टिवली बात कर रही हूँ। और जब कभी भी मैं एक निश्चित एक स्पेशल एक स्पेसिफिक जेंडर के बारे में बात नहीं करती हूँ, तो मैं हमेशा मेल जेंडर को प्रेफरेंस देती हूँ। ये चीज़ मैंने आपको नाउन के अंदर भी बताई। जब कभी भी दोनों ही जेंडर्स के बारे में कलेक्टिवली बात की जाती है, तो हम हमेशा मेल जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। हिंदी के अंदर भी हम हमेशा मेल जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो जिस किसी ने भी पेपर कर लिया है, जा सकता है। वो ऐसे नहीं कहती जिस किसी ने भी पेपर कर लिया है, जा सकती है। क्योंकि हिंदी में भी हम मेल जेंडर को प्रेफ़रेंस देकर के दोनों ही जेंडर्स के बारे में कलेक्टिवली बात कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक जेंडर क्लियर नहीं है। यहाँ पर एवरीबॉडी में दोनों ही जेंडर इंक्लूड, ये बात मेल के कॉन्टेक्स्ट में भी हो रही है, फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में भी हो रही है। और जब बात हम दोनों जेंडर्स की कलेक्टिवली करते हैं, तो मेल जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं। इस तरह से पोज़ेशन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हिज ड्यूटी सही होगा, हर ड्यूटी कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। मेल जेंडर को प्रेफ़रेंस देना है, कभी भी हम दोनों जेंडर्स की कलेक्टिवली बात, ओके? आगे देखिए, एवरीवन शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। हर इंसान को खुद को ठंड से बचाना। एवरीवन, अब यहाँ पे एवरीवन भी एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। इंडेफिनाइट प्रोनाउन मतलब अनिश्चित। एवरीवन का मतलब हम किसी स्पेशल किसी पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं किसी स्पेशल पर्सन स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेके बात नहीं कर रही हूँ कि उसे अपने आप को ठंड से बचाइए। मैं जब बोलती हूँ एवरीवन, तो इसका मतलब जितने भी लोग हैं, इट कैन बी एनीबॉडी, इट कैन बी एनीवन, उसे अपने आप को बचाना चाहिए। ये एवरीवन में मेल भी आते हैं, एवरीवन में फीमेल भी आती है, ऐसी बात नहीं है। जो सजेशन है सिर्फ मेल मेंबर्स को है, या ये सजेशन सिर्फ फीमेल मेंबर्स को है, ये मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स को है। और जब कभी भी लोगों के बारे में कलेक्टिवली बात करते हैं, तो हमेशा मेल जेंडर को प्रेफरेंस, इसलिए एवरीवन शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, ओके? ये एक इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। यहाँ इन इस स्लाइड के अंदर हम इनडेफिनाइट प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। एवरीबॉडी इनडेफिनाइट था, एवरीवन इनडेफिनाइट है, कुछ भी इंडेफिनाइट होता है, वन भी इंडेफिनाइट होता है, ओके? तो जब हम इंडेफिनाइट यूज करेंगे, मेल जेंडर को प्रेफरेंस देंगे, ओके? नेक्स्ट देखिए, ईच इज फ्री टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स। नाउ डू यू थिंक दैट दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ईच इज फ्री वट एवर शी वॉन्ट्स, हर कोई फ्री है वो करने के लिए जो वो चाहती है। हिंदी में भी अपन ऐसे, हिंदी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि आप यहाँ पर हर इंसान फ्री है, जो भी वो चाहता है वो कर सकता है। हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते जो भी वो चाहती है वो कर सकती है। जब हम कहते हैं जो भी वो चाहता है वो कर सकता है, इसका मतलब हम मेल के बारे में भी कलेक्टिवली बात कर रहे हैं, फीमेल के बारे में भी, राइट? तो जब कभी भी जेंडर फिक्स ना हो, जेंडर गिवन ना हो, तो हमेशा हमें मेल जेंडर को प्रेफ़रेंस देते हैं। तो ईच इज़ फ्री टू डू व्हाटएवर शी वांट्स की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा? व्हाटएवर, है ना? यहाँ पर ही से हम ही और शी दोनों के बारे में कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। तो ईच इज़ फ्री टू डू व्हाटएवर वांट्स। तो हमने देखा कि इस स्लाइड के अंदर हमने कई इंडेफिनाइट प्रोनाउन, अनिश्चित प्रोनाउन को स्टडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, ईच, ये सब अनिश्चित प्रोनाउन होते हैं, स्पेसिफिक पर्सन को शो नहीं करते हैं। और जब हम इनका प्रयोग करते हैं, तो हम मेल जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं, इस तरह से उनका पोजेशन दिखाएं, ओके? नाउ लुक एट दिस, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया, अगर वन इंडेफिनाइट प्रोनाउन आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका पोजेशन वंस यूज करना पड़ेगा। इस सेंटेंस के अंदर वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये गलत है, इट्स अ ब्लंडर इन फैक्ट, ये गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि हिज नहीं लगाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट वन है, तो आप अपना जो पोजेशन होगा वो किससे दिखाओगे? आप अपना पोजेशन वन से दिखाओगे। अगर यहाँ पे वन की जगह पे एवरी वन होता, एवरीवन होता, एवरीबॉडी होता, तो हम हिज का यूज कर सकते थे। बट यहाँ पर वन है, वन का पोजेशन वन से दिखाना है। बाकी आपका जो एवरीवन बॉडी होता है, उसका पोजेशन आप हिज से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर वन आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो आपको वन का पोजेशन वन से दिखाना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वन एक ऐसा इंडेफिनाइट है जो अपना पोजेशन अपॉस्ट्रोफे एस की हेल्प से दिखाता है।
पे वन का पोजेशन एपिस्ट्रोफी की हेल्प से यूं दिखाया। नेक्स्ट देखो, वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। यहाँ पर हर इंसान को अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये फिर गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर हिज को यूज करा है वन का पोजेशन दिख। हर इंसान को अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, तो अपने पेरेंट्स की वंस का यूज हो, सब्जेक्ट यहाँ पे वन है। अगर यहाँ पे वन की जगह पे एवरी वन होता, एवरीबडी होता, तो हम हिज का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वन है, तो वन का पोजेशन आप हिज से ना दिखा, वन से दिखाएंगे। So this will be correct and this will be wrong. Okay. Next is one should keep their promise. Now what is the mistake in this sentence? One should keep their promise. इसमें क्या गलती है? One should keep their promise. हर इंसान को अपना जो promise है, अपना जो वादा है वो निभाना चाहिए। इसमें कहाँ गलती है? इसमें गलती यहाँ है। One should keep their promise. वन में क्या आता है? सिंगुलर पर्सन आता है। वन इज अ सिंगुलर इंडेफिनाइट पर्सन। वन का मतलब होता है सिंगुलर अनिश्चित पर्सन, राइट। देयर प्रॉमिस, आपको पता है देयर जो होता है वो तो प्लूरल के लिए, जैसे आपका जो देयर हो गया ये प्लूरल पोजेशन होता है, अवर भी आपका प्लूरल पोजेशन। हाँ, माय हो गया, हिज हो गया, ये सिंगुलर पोजेशन होता है, बट हम यहाँ पे माय, हिज या हर को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट है वो क्या है? वन है। और जब हमारा सब्जेक्ट वन होता है तो हमें हमारे वन के पोजेशन दिखाने के लिए किसका यूज करना है? वन के पोजेशन को दिखाने के लिए वंस का यूज करना है। गो फॉर वंस, नॉट फॉर हिज, हर और एनीथिंग एल्स। गो फॉर वंस ओनली, राइट। वन का पोजेशन वंस से दिखाना है। एवरीवन होता, एवरीबडी होता, तो वी वुड हैव गॉन फॉर हिज, बट नॉट इन द केस ऑफ वन। वन अगर सब्जेक्ट बन गया है तो आपको इसका पोजेशन वंस की हेल्प से ही दिखाना। नेक्स्ट इज वन मस्ट टेक केयर ऑफ हिज ड्रेसिंग। अगेन यहाँ पर हिज गलत है क्योंकि आपको बताया यहाँ पे क्या आ गया है? वन आ गया। और जब कभी भी वन आ जाता है तो यू कैन नॉट गो फॉर हिज ड्रेसिंग और हर ड्रेसिंग, विल हैव टू चूज वंस ओनली। हाँ, क्योंकि वन अगर सब्जेक्ट बन के आता है तो वन का पोजेशन आपको वन से ही दिखाना होता है। हिज आप तब करेंगे जब वन की जगह पे यहाँ पे एवरी वन दे रखा हो, एवरीबडी दे रखा हो, तो आप यहाँ पर हिज कर सकते हैं, बट वन के कॉन्टेक्स्ट में आपको वंस ही करना है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से हम जो इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता है उसका यूज़ करते हैं। इसको मैं एक बार वापस से आपको समराइज़ करके बता देती हूँ कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन कैसे होता, क्या होता है और इसका कैसे यूज़ किया जाता है। अभी जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वन जो है ये एक इनडेफिनाइट प्रोनाउन होता है। जब हम बात करते हैं वन की तो हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं करते हैं, ना ही हम उसको मेंशन करते हैं कि हम स्पेसिफिकली उसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ना नाम उसमें मेंशन होता है। वन के अंदर सभी आते हैं, मतलब वन के अंदर कोई भी आ सकता है, वन के अंदर कोई भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए वन शुड डू हिज ड्यूटी, मतलब है हर इंसान को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। यहाँ पर हम स्पेशली किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना स्पेशली हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं, ना स्पेशली हम किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। वन का मतलब होता है सभी लिविंग पर्सन्स जो हैं उनको यूज करा जाता है इसमें। वन के अंदर सभी मेल्स को वन में इंक्लूड करा जाता है, सभी फीमेल्स को वन में इंक्लूड करा जाता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड्स में बताई थी। वन के साथ में बस आपको ये याद रखना है इसका पोज़ेशन आपको वन्स लगाना है। अब यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया था कि वन के साथ में पोज़ेशन हिज या देयर कभी भी नहीं आएगा। ये सब गलत होते हैं क्योंकि वन का जो पोज़ेशन होता है वो वन्स होता है, क्योंकि एकमात्र आपका जो वन है वो ही ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका पोज़ेशन आप एपोस्ट्रोफी एस से बना सकते हैं। तो जब भी सब्जेक्ट आपका वन बन जाता है तो आपको उसका जो पोजेशन होगा वो एपिस्ट्रोफी एस वंस के साथ में बनाना होगा। वन के साथ में आप हिज, हर जैसे वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल में बता दी है ना। हाँ, एवरीबडी के साथ में आप हिज लगा सकते हैं, एवरीबडी के साथ में हिज लग जाएगा, एवरी वन के साथ में हिमसेल्फ लग जाएगा, बट अगर आपका सब्जेक्ट वन बन गया है तो आपको वन का जो पोजेशन है वो एपिस्ट्रोफी वंस के साथ में ही दिखाना होगा। तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका वो सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। अब अपन चलते हैं आगे। इसमें देखिए अब आपके सामने जो स्लाइड है उसमें हम किस तरह से फिल्स करेंगे ब्लैंक को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, वन ऑफ माई ब्रदर्स हैज गॉट इन जॉब।
अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था जब कभी भी सब्जेक्ट वन हो तो आपको क्या करना है, आपको पॉसेसिव वंस का प्रयोग करना है, वन एपिस्ट्रोफी एस का यूज करना है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया था। अब जब आप ये सेंटेंस देखते हैं तो आप देख सकते हो ये भी वन से शुरू हो रहा है, बट क्या यहाँ पे इसका सब्जेक्ट वन है? इसका सब्जेक्ट जो है वन नहीं है, इसका सब्जेक्ट क्या है? वन ऑफ माई ब्रदर्स है। और वन ऑफ माई ब्रदर्स का मतलब क्या होता है? वन ऑफ माई ब्रदर्स का मतलब होता है मेरे कई भाइयों में से कोई एक। तो यहाँ पर वन से हम सबके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब मैं कहती हूँ वन शुड डू वंस ड्यूटी, इसका मतलब होता है हर वो इंसान, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हर उस इंसान को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए है। तो वो प्रॉपर इनडेफिनाइट सेंस होता है। लेकिन यहाँ पर ये इतना इनडेफिनाइट नहीं है, यहाँ पर ये उतना अनिश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं कह रही हूँ वन ऑफ माई ब्रदर्स हैज गॉट हिज ड्रीम जॉब। यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है ना वो वन ना होकर के वन ऑफ माई ब्रदर्स है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं किसी भी मेल या फीमेल के बारे में बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ मेरे भाइयों में से कोई एक, है ना? तो मैंने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया, तो ये उतना इनडेफिनाइट नहीं है जितना कि वन होता है, ठीक है? वन ऑफ माय ब्रदर्स, अब मेरे भाइयों में से किसी एक की जॉब लगी है मेरे सारे भाई, और भाई सारे मेल होते हैं, और क्योंकि वे मेल होते हैं तो कई मेल्स में से एक मेल की जॉब लगी है, तो ऑब्वियसली हम जो मेल के लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं हिज़, वो ही तो यूज़ किया जाएगा यहाँ। इसलिए यहाँ पर इस ब्लैंक के अंदर जो आपका प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वो हिज़ होगा। यहाँ पर अगर आप वन कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों में अंतर है, चीज़ों में डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है वन ऑफ माय ब्रदर्स, और जो प्रीवियस जो सेंटेंसेस थे वो सिर्फ वन था, सिर्फ वन। तो अगर सिर्फ वन हो तब तो आपको क्या करना है, आपको एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके वन का पोजेशन बताना है। लेकिन अभी ये वाला जो आपका सेंटेंस है, इसके अंदर ये सिर्फ वन नहीं है, ये वन ऑफ माय ब्रदर्स है। वन ऑफ माय ब्रदर्स का मतलब मेरे कई भाइयों में से कोई एक। अब मेरे 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, या कितने भी भाई हैं, उनमें से एक की जॉब लगी है, तो इसका मतलब जॉब तो किसी मेल की ही लगी है, तो मैं यहाँ पे हिज लगाऊंगी। हाँ, मैं हर तो लगा ही नहीं सकती हूँ यहाँ पर वैसे भी, क्योंकि ब्रदर्स में से किसी एक की जॉब लगी है, और ब्रदर्स सारे मेल होते हैं, तो मेल के साथ में तो वैसे भी हर तो सूट ही नहीं होगा, तो हिज यहाँ पे सही होगा। अगर यहाँ पे वन ऑफ माय ब्रदर्स की जगह पे सिर्फ वन होता तो मैं हिज को भी हटा देती, वंस लिखती, बट इट इज नॉट ओनली वन, इट इज वन ऑफ माय ब्रदर्स। तो बस आपको ये वाली बात याद रखनी है। अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ वन है तो आप जो पोजेशन बनाएंगे वो वन एपिस्ट्रोफी एस के साथ में दिखा। लेकिन अगर आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वन ऑफ माय ब्रदर है ना, तो वन ऑफ माय ब्रदर है या वन ऑफ माय सिस्टर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली आप क्या करें, आप उसके प्रोनाउन का पोजेशन दिखाएंगे। वन ऑफ माय ब्रदर सारे लड़के हैं, ब्रदर सारे मेल होते हैं, तो मैंने हिज लगा दिया, है ना? अगर यहाँ पे मैं फीमेल लिख देती, सिस्टर्स लिख देती या आंटीज लिख देती, तो आंटीज जो होती हैं, सिस्टर्स जो होती हैं, ये सब क्या होती हैं, फीमेल होती हैं, तो मैं यहाँ पे हिज की जगह पे हर लगाती। यहाँ पर हमें चीज़ों को यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा डेफिनाइट कर दिया है। इट इज़ नॉट दैट इनडेफिनाइट, ये उतना भी इनडेफिनाइट नहीं है जितना कि वन के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो अकॉर्डिंगली आपको हिज का यूज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ माई सिस्टर्स हैज सोल्ड फ्लैट। मेरी कई बहनों में से एक बहन ने अपना घर या अपना फ्लैट को बेच दिया है। अब यहाँ पर भी ये सिर्फ वन नहीं है, बल्कि ये क्या है, वन ऑफ माई सिस्टर्स है। इसका मतलब मैं बात कर रही हूँ डेफिनाइट कुछ नाउन की, डेफिनाइट नाउन की मैं बात कर रही हूँ, मतलब मेरी जो 2 या 3 बहनें हैं, उनमें से एक बहन ने क्या किया है, अपने घर को बेच दिया है, अपने फ्लैट को बेच दिया है। तो जब मैं कहती हूँ वन ऑफ माई सिस्टर्स, इसका मतलब मेरी ही 2-3 बहनें हैं, उनमें से एक ने बेचा है। तो ये वन जितना इंडेफिनाइट नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट वन, ये सिर्फ वन नहीं है, ये वन ऑफ माई सिस्टर्स हैं। तो क्योंकि ये वन ऑफ माई सिस्टर्स हैं, तो फिर आपको सिस्टर्स के लिए यहाँ पे जो प्रोनाउन लगेगा वो क्या लग जाएगा, यहाँ पे सिस्टर्स के लिए जो आपका प्रोनाउन लगेगा वो हर हो जाएगा, HER हर। यहाँ पे सिस्टर्स के लिए जो प्रोनाउन लगेगा वो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे हर को क्यों यूज़ करा है, मैंने यहाँ पे हर को इसलिए यूज़ करा है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो वन ऑफ माय सिस्टर्स है। सिर्फ वन होता तो मैं वंस लगाती। ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ माय डोर्स लॉस्ट दिस पेशेंस। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, यू कैन स्किप दिस सेंटेंस। डोर्स कुछ नहीं,
तो आप इसको एक बार स्किप कर दीजिए ना, ये इसको मैं कट कर देती हूँ, ये सेंटेंस थोड़ा-सा गलत, बट ऊपर वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं, वो उसमें आप समझ गए होंगे, वन ऑफ माय ब्रदर्स है तो हिज लगा देना है, वन ऑफ माय सिस्टर्स है तो हर लगा देना है। स सिर्फ वन है आपका सब्जेक्ट तो आपको हिज की जगह पे वंस लगाना है। सिर्फ वन है आपका सब्जेक्ट तो आपको हिज की जगह पे वंस लगाना है। सिर्फ वन होगा तो देयर की जगह पे वंस लगेगा। सिर्फ वन होगा तो यहाँ पे फिर से हिज की जगह पे वंस लगेगा। इसी तरह से जो प्रीवियस स्लाइड्स थी उसमें एवरीबडी था। एवरीबडी भी इनडेफिनाइट है, ऑफ कोर्स एवरीबडी भी इनडेफिनाइट, एवरीबडी का भी मतलब वही होता है जो वन का होता है। बट एक बात आपको याद है, जब कभी भी एवरीबडी, एवरीवन, ईच जैसे वर्ड्स हो तो आपको मेल जेंडर को ही प्रायोरिटी देनी। एवरीबडी शुड डू हिज ड्यूटी होगा, यहाँ पर वंस ड्यूटी गलत हो जाएगा। यहाँ पर शी है वो गलत है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका ही होगा। यू मतलब यू नीड टू गिव द प्रायोरिटी टू द मेल जेंडर, राइट, यू कैन नॉट गिव द प्रायोरिटी टू द फीमेल जेंडर। मैंने आपको बताया था हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी हम मेल जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं जब कभी भी हम दोनों जेंडर्स के बारे में इंक्लूड होकर के बात कर रहे हैं, मतलब जब कभी भी हम मेल और फीमेल दोनों जेंडर के बारे में कॉमनली बात कर रहे हैं तो मेल जेंडर को प्रायोरिटी दें। ओके, तो ये चीजें मैंने आपको इंडेफिनाइट प्रोनाउन के अंदर बता दी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फ्रेंड हैज गिवन मी बुक। यहाँ पे फ्रेंड नहीं, यहाँ पे फ्रेंड्स होगा। वन ऑफ के बाद में जो आपका नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि वन ऑफ का मतलब क्या होता है, मेरे कई फ्रेंड्स में से एक, मेरे कई दोस्तों में से एक, मेरे कई भाइयों में से एक, मेरे कई बहनों में से एक। तो वन ऑफ के बाद वाला जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। अगर अगर कहीं पर भी आपको वन ऑफ के बाद में कोई जो नाउन है दिखेगा तो गलत माना जाए। यहाँ पे फ्रेंड था, ये गलत था, मैंने इसको फ्रेंड्स कर दिया। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गिवन मी। हाँ, अब आप मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हिज बुक आएगा या हर बुक आएगा? यहाँ पर आप हिज बुक लगा सकते हैं कि मेरे कोई दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझे अपनी किताब दे दी है, तो आप यहाँ पे हिज लगा दीजिए, बट यहाँ पे वन नहीं लगा सकते, वन लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इसका जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ वन नहीं है, वो पूरा वन ऑफ माई फ्रेंड्स है, मेरे कई दोस्तों में से एक दोस्त ने मुझे। ठीक है, नेक्स्ट इज वन ऑफ दैम हैज डन हिज ड्यूटी। वन ऑफ दैम, उनमें से एक जने ने अपनी ड्यूटी कर ली है, वन ऑफ दैम हैज डन हिज ड्यूटी। अब यहाँ पर भी आप क्या है, आप यहाँ पर वंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इट इज नॉट जस्ट वन, है ना, ये सिर्फ वन नहीं है, सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका पूरा वन ऑफ दैम है। उनमें से कईयों ने, वन ऑफ दैम का मतलब होता है कईयों में से एक, वन ऑफ दैम। तो यहाँ पर आप जो है हिज लगा दोगे, बट यहाँ पर ये वन नहीं आएगा, वन नहीं आएगा। वन सिर्फ तभी आएगा जब आपका वन जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा सेंटेंस का। यहाँ पर वन सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ दैम, वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई सिस्टर्स, ये सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंगली आपको हिज लगाना है। पुराने वाले जो पीछे वाले जो आपने सेंटेंस देखे थे इसमें तो साफ ही पता चल रहा था, ब्रदर्स है तो हिज लगा दिया, सिस्टर्स है तो आपने हर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर आप हिज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वंस आपको सिर्फ तभी लगाना है जब आपका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो वो सिर्फ वन हो। ओके, तो यहाँ पर ये आपका जो इनडेफिनाइट प्रोनाउन होता है वो खत्म होता है। अब मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? A reflexive pronoun is a word that refers back to the subject or object of a sentence when they are the same. For example, in the sentence, I cut myself when I was making dinner last night. What does it mean? It means we use reflexive pronoun whenever the subject and the object are सेम। जब सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। आपको पता है सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जो कोई वर्क को परफॉर्म नहीं करता, रादर उसके ऊपर वर्क को परफॉर्म किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा। कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसे सेंटेंस हमारे बनते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाते हैं। तो जब कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो रहे हैं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अभी डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा, बट एग्जाम्पल से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। जैसे आपका माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, फिर उसके बाद में योर सेल्फ इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर यू में प्लूरल है, सपोज यहाँ पर मैंने तो सेल्फ हमेशा सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और सेल्व्स जो है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है।
यहाँ पर मैंने योरसेल्फ लिखा है क्योंकि सिंगुलर है। अगर मैं इसको प्लूरल कर दूँगी तो क्या हो जाएगा? इसका प्लूरल ये बन जाएगा, सेल्व्स। ओके? तो ऑलवेज़ रिमेंबर, जब कभी भी आप जो है रिफ्लेक्सिव यूज़ कर रहे हैं किसी प्लूरल का, रिफ्लेक्सिव जब आप यूज़ करते हैं किसी प्लूरल का, तो आप सेल्व्स लिखो, और अगर आप रिफ्लेक्सिव यूज़ कर रहे हैं किसी सिंगुलर का, तो आपको सेल्फ यूज़, सेल्फ रिफ्लेक्स सिंगुलर के लिए और सेल्व्स आपका प्लूरल के लिए। ओके? एक एग्जांपल और देखिए, जैसे हिमसेल्फ, आपको पता है ही तो सिंगुलर ही होता है, क्योंकि ही सिंगुलर होता है तो हम सिंपली क्या यूज़ कर लेते हैं? सेल्फ यूज़। हर, वो ऐसा प्रोनाउन जो हम गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं या फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, एक ही लेडी को या एक ही गर्ल को शो करते हैं, इसलिए इसके लिए हम क्या बना लेते हैं? हर सेल्फ बना लेते हैं। लेकिन जब हम प्लूरल के बारे में बात करते हैं, तो हम सेल्फ को यूज़ ना करके सेल्व्स को यूज़ करते हैं। जैसे वी जो है, वी का जब मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाऊँगी, तो वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा आपका आवरसेल्व्स, है ना? आवरसेल्व्स इसका सही होगा। कभी-कभी क्या होता है कि आपके पेपर में आपको ऐसा भी लिखने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है, आवरसेल्फ। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपका जो वी है वो तो प्लूरल होता है। मैंने आपको जब प्रोनाउन स्टार्ट हुए थे, तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और हर पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल भी बताया था। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, आई इज़ सिंगुलर और वी इज़ प्लूरल, राइट? तो वी जो है आपका वो प्लूरल होता है, इसलिए प्लूरल के साथ आप कभी भी सेल्फ नहीं लगाएँगे। आर सेल्फ अगर आपको कहीं देखने को मिलता है तो वो गलत होता है। सही क्या होगा आपका? आर सेल्व्स होगा, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल को शो करता है। द सेम वे आपका जो दे होता है, दे जो प्रोनाउन होता है आपका, दे में भी आपको ये ध्यान रखना है, आप, एक तो होता है देमसेल्फ और एक होता है आपका देमसेल्व्स। ऑलवेज रिमेंबर themselves विल बी द करेक्ट वन, ना themselves सही होता है, themself गलत हो जाएगा, क्योंकि दे जो होता है वो प्लूरल होता है। तो ये जो सेल्फ वाले जितने भी वर्ड्स हैं ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, themselves, ये सब क्या होते हैं? आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें बस आपको एक बात याद रखनी है, और वो क्या बात है? वो ये है कि जब कभी भी आपका प्रोनाउन प्लूरल होगा, तो आपको सेल्फ्स का यूज करना है, और जब कभी भी आपका प्रोनाउन सिंगुलर होगा, तो आपको सिर्फ सेल्फ का यूज करना है। इट डिपेंड्स वेदर योर प्रोनाउन इज सिंगुलर, प्लूरल। इफ इट्स प्लूरल, गो फॉर सेल्फ्स, एंड इफ इट्स सिंगुलर, यू कैन गो फॉर सेल्फ। ओके? आगे चलते हैं अब इसके अंदर। तो आपको बस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये याद रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम तब यूज करते हैं जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। अब ये जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये आपको एग्जाम्पल की हेल्प से और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये देखो, इसी की जो मैंने अभी-अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, उसी का ये स्लाइड है। देखो, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया था आई और वी होता है। हम इनको फर्स्ट पर्सन कहते हैं क्योंकि ये स्पीकर होते हैं, स्पीकर आर ऑलवेज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबॉडी एल्स, राइट? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई और वी जो है, दोनों ही फर्स्ट पर्सन है। आई आपका सिंगुलर है तो माई-सेल्फ है, वी आपका प्लूरल है तो अवरसेल्व्स है। इसी तरह से जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन वो होता है जो लिसनर है, जो सुन रहा है। जैसे राइट नाउ आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, सो यू आर अ सेकंड पर्सन हियर। ओके? सेकंड पर्सन जो होता है, या इसको ना इसमें इंक्लूड रखना। सेकंड पर्सन जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, वो प्लूरल भी होता है। मेरे को जो सुन रहे हैं वो एक जना भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा जना भी हो सकता है। अगर मुझे सुनने वाला एक जना है, तो आई विल यूज़ योरसेल्फ, और अगर मुझे सुनने वाले ज़्यादा जने हैं, एक से ज़्यादा जने हैं, 5, 6, 7, 8 कितने भी जने हैं, तो मैं उनके लिए क्या यूज़ करूँगी? योरसेल्व्स यूज़ करूँगी, योरसेल्व्स, ओके? तो सिंगुलर है तो सेल्फ यूज़ करते हैं, प्लूरल है तो सेल्व्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो ही है ना, ये थर्ड पर्सन का पार्ट है, तो ये गलती से इसमें सेकंड पर्सन में आ गया है, तो आप इसको सेकंड पर्सन ना समझें। थर्ड पर्सन आपके कौन से होते हैं? ही होता है, शी होता है, इट होता है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट होते हैं, ठीक है? थर्ड पर्सन ही, शी, इट सिंगुलर होते हैं, और थर्ड पर्सन प्लूरल होता है आपका दे। सिंगुलर के लिए हिमसेल्फ लगाया, शी के लिए हरसेल्फ लगाया, इट के लिए इटसेल्फ लगाया है, लेकिन दे के लिए देमसेल्व्स लगाया है, अवर के लिए अवरसेल्व्स लगाया था, यू के लिए योरसेल्व्स लगाया था, क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में सभी के साथ लगा दिया, सेल्व्स लगा दिया। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू कि सेल्फ क्या होता है और सेल्व्स क्या होता है। ओके? वैसे भी वो शब्द जो एफ पे एंड होते हैं, किस पे एंड होते हैं? एफ, एफ पे।
उनको उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वीईएस लगा के ही तो बनाते हैं। जैसे वाइफ का प्लूरल वाइव्स बनता है, थीव्स का प्लूरल प्लूरल थीव्स बनता है, नाइफ का प्लूरल नाइव्स बनता है। उसमें भी हम उसमें भी हम वीईएस का यूज़ करते हैं, ओके? तो इस तरह से इनके प्लूरल बनाए जाते हैं और ये आपकी प्लूरल फॉर्म होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर मैंने आपको प्रेज़ेंट किया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है सिंगुलर में सेल्फ होता है और प्लूरल के अंदर सेल्व्स होता है। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल रिफ्लेक्सिव का यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर मैं आपको ये बताऊँगी कि कब यूज़ करना है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको तब यूज़ करना है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो? सेम हो, ओके? एक एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ, आई लुक एट दिस एग्ज़ाम्पल, लुक एट दिस एग्ज़ाम्पल, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, ठीक है? मैंने आपको कई बार बता रखा है कि आपका जो सेंटेंस लिखने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वो एसवीओ होता है। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। वर्ब क्या होती है? वर्ब तो एक्शन होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कभी भी कोई काम नहीं करता। इट डज़न्ट परफॉर्म एनी एक्शन, वो कोई काम नहीं करता, उल्टा उसके ऊपर काम किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एट मैंगो, ठीक, अगर मैं कहूँ आई एट मैंगो तो यहाँ पे मैंगो खाने का काम कर रहा है वो मैं कर रही हूँ, तो आई इज अ सब्जेक्ट, एट इज अ वर्ब एंड मैंगो इज अ, राइट? अब देखो यहाँ पे आई एट मैंगो, यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूँ और ऑब्जेक्ट वो है। दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। बट सपोज करिए अगर दोनों एक हो जाएं तो, अगर दोनों एक हो जाते हैं तो हमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है। एक एग्ज़ाम्पल देकर के आपको बता, एक एग्ज़ाम्पल देखो, आई लव मी, ये जो सेंटेंस है ये गलत है, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरे से खुद से प्यार है, मुझे किसी और से नहीं बल्कि मुझे खुद से प्यार है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, आई लव, यहाँ पे लव करने वाली भी मैं और कर भी किसको रही हूँ? खुद को। तो ऐसे में यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या यूज़ होगा? माई सेल्फ यूज़। क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे माई सेल्फ? क्योंकि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है और जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्या बन गए हैं? सेम बन गए हैं। लव करने का एक्शन हो रहा है, लव कर कौन रहा है? मैं कर रही हूँ। किसको कर रही हूँ? खुद को ही कर रही हूँ, किसी और को नहीं कर रही हूँ। तो जब मैं खुद को ही लव कर रही हूँ, करने वाली भी मैं हूँ, तो आई लव माई सेल्फ होगा। हाँ, अगर मैं यूँ कह दूँ कि आई लव राम, आई लव श्याम, वो सही है क्योंकि मेरा अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चेंज हो गया है, राइट? लेकिन जब मेरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होते हैं, तब मैं सेल्फ लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करती हूँ, ओके? तो इस तरह से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। यहाँ मी कर दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा। अब ये फर्स्ट सेंटेंस देखो आपका, आई सॉ हिम, ये सही है सेंटेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? अलग अलग है। देखने का काम हो रहा है, देख कौन रहा है? आई। किसको देख रही हूँ? उसको, हिम को। तो इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो गए। तो जब कभी भी आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो आप हिम का यूज करो। यहाँ पर अगर हिमसेल्फ लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। हिमसेल्फ आपको तब लगाना है जब सब्जेक्ट कोई ही हो और वो खुद के लिए ही कुछ वर्क कर रहा हो, ठीक है? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग-अलग हैं तो हिम लगा दिया, वो सही है। यहाँ पर मी गलत था, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम थे, सेम पर्सन, बट यहाँ पे अलग-अलग पर्सन है। फिर देखिए आगे, ही सॉ मी, उसने मुझे देखा। अब यहाँ पे देखने का काम हो, देख कौन रहा है? ही। किसको देख रहा है? मुझे। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग-अलग पर्सन है, देख रहा है वो किसको देख रहा है? मुझे देखा जा रहा है ना? तो खुद को तो वो देख नहीं रहा। अगर यूँ होता ना कि उसने खुद को देखा, तो हम कह देते ही सॉ हिमसेल्फ, लेकिन यहाँ पे वो किसी और को देख रहा है। इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम नहीं है, और जब कभी भी आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते हैं, तो आप आराम से प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। आपको सेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, आई सॉ मी। लुक एट दिस सेंटेंस नाउ, आई सॉ मी। डू यू थिंक दैट दिस सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। क्यों नहीं है ये करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे देखने का काम हो रहा है। देखने का काम कर कौन रहा है? आई। और मैं किसको देख रही हूँ? ही, मतलब मैं खुद को ही देख रही हूँ। तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गए। देखने का काम हो रहा है, देख मैं रही हूँ, देख भी मैं खुद को ही रही हूँ। इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गए, और जब कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, तो हम सेल्फ का यूज़ करके माई सेल्फ लगाएँगे, वो मी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मी है,
ये क्या है, ये गलत है, रादर यू शुड गो फॉर माई सेल्फ, ये सही होगा। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन हो गए। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन हो जाते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है, और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं तो आप सिंपली प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे हिम में किया, मी में किया। ओके, नेक्स्ट इज शी किल्ड हिम। यहाँ पर हिम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि किलिंग का एक्शन होता है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। किल कौन कर रहा है? शी। किल हो कौन रहा है? हिम। इसका मतलब दोनों पर्सन अलग अलग हैं। अगर दोनों पर्सन अलग अलग हैं तो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज हो सकता है, क्योंकि वैसे भी वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्ट ही आती है, तो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये रूल मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता ही दिया था कि वर्ब के बाद में हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज होता है, क्योंकि वर्ब के बाद में तो आता ही ऑब्जेक्ट है, और प्रोनाउन की जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होती हैं, मी होता है, हिम होता है, दैम होता है, अस होता है, वर्ब के बाद में और प्रेपोजिशन के बाद में उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ही यूज किया जाता है। ये वाली चीजें मैं ऑलरेडी बता दी थी, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है दोनों सेम पर्सन है, तो फिर आप प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे, तब आप प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, तो शी किल्ड हिम सही है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग पर्सन। नाउ लुक एट दिस, शी किल्ड हर। अब यहाँ पे हर, हर से मतलब खुद से ही है, ठीक है। शी किल्ड हर से मतलब खुद से ही है, उसने खुद को मार डाला। अब आप देखो यहाँ पे, शी किल्ड हर, मारने वाली कौन है? किसको मार रही है? खुद को। तो यहाँ पर फिर प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का थोड़ी ना इस्तेमाल, यहाँ पर प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या हो जाएगी? हर सेल्फ हो जाएगी। इसका मतलब उसने खुद को मार लिया, उसने खुद को मार लिया, है ना। जैसे मैं कहूँ कि मैंने खुद को मार लिया, तो मैं क्या कहूंगी? आई किल्ड। सुसाइड करते हैं जैसे, तो मैं क्या कहूंगी? आई किल्ड माई सेल्फ। अब मैं यहाँ पे माई सेल्फ लिखूंगी कि मेरा आई, और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, मार कौन रहा है? मैं। किसको मैं मार रही हूँ? मैं खुद को मार रही हूँ। और जब कभी भी मेरा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है तो मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करती हूँ, तो माई सेल्फ विल बी द करेक्ट वन, और बाकी में जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाई है प्रोनाउन की वो सही रहेगी। ओके, अब देखो, नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस भी एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट करे गए हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव और कहाँ पर आपको प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करना है। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, आई एम टॉकिंग टू यू। अब यहाँ पर बात करने का काम हो रहा है, राइट। बात कौन कर रहा है? आई। किससे बात की जाए? यू से। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग पर्सन हो गए। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग पर्सन है तो आप इस सेंटेंस को सही मान सकते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, इट इज करेक्ट, नो नो डाउट इन दैट, इट इज करेक्ट, करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग पर्सन है। ओके, नाउ लुक एट दिस, ही इज टॉकिंग टू मी। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात करने का काम हो रहा है। बात कौन कर रहा है? ही कर रहा है। किससे कर रहा है? मुझसे कर रहा है। तो आप बताइए, ही और मी दोनों अलग अलग पर्सन है? दोनों अलग अलग पर्सन है, तो ये भी सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए, आई एम टॉकिंग टू मी। नाउ दिस इज द सेंटेंस जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आई एम टॉकिंग टू, मैं खुद से बात कर रही हूँ, आप खुद से बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे टॉक करने वाली भी मैं और बात भी मैं खुद से ही कर रही हूँ। तो जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाता है तो आपको रिफ्लेक्सिव का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मी की जगह पे क्या यूज होगा? मी की जगह पे माई सेल्फ यूज, माई सेल्फ विल बी यूज एट द प्लेस ऑफ मी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गए। बात मैं कर रही हूँ, कर किससे रही हूँ? खुद से कर रही हूँ, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तो प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव फॉर्म का यूज होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज। शी लव्स मी, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शी लव्स मी का मतलब हुआ वो मुझसे बहुत लव करती है। लव कौन करती है? किसको लव करती है? मुझे लव करती है। शी और मी दोनों अलग अलग पर्सन है। सिंस दे बोथ आर डिफरेंट पर्सन, तो दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव लगवाने की कोई जरूरत नहीं। रिफ्लेक्सिव आप सिर्फ तब लगाएंगे जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होगा, जब दोनों पर्सन आपके सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट इज आई लव हर। लव करने का एक्शन है, आई करता है हर से, राइट। तो दोनों पर्सन अलग अलग है, तो आई लव हर भी यहाँ पे सही है, ठीक है। बट ये वाला सेंटेंस देखिए, आई लव मी नहीं होगा, आई लव माई सेल्फ होगा, क्योंकि लव करने का जो है वो मैं कर रही हूँ, और मैं किससे लव कर रही हूँ? मैं खुद से ही लव कर रही हूँ।
और जब कभी भी आप खुद से ही लव करते हैं या ऐसा एक्शन जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही हो रहा है, तो आप प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का नहीं, बल्कि आप प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्क करता है। तो आज की जो क्लास थी, अब मैं उसको समराइज़ करके वाइंड अप करूँगी। आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख सकते हो। मैंने आपको ये बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वो क्या होता है? वो सेल्फ वाले वर्ड, माई सेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्व्स, ये सेल्फ वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, सिंगुलर में सेल्फ होता है और प्लूरल में सेल्व्स होता है। ये स्लाइड में थोड़ा-सा मिस्टेक है, देख लेना, ही जो है थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन नहीं। फिर मैंने आपको बताया सेकंड पर्सन यू होता है, यू अगर सिंगुलर है तो सेल्फ लगा दो, प्लूरल है तो सेल्व्स लगा दो। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ थर्ड पर्सन होते हैं, तीनों सिंगुलर है, सेल्फ लगाया है, देमसेल्व्स में मैंने सेल्व्स लगाया है क्योंकि वो प्लूरल है। तो अगर प्लूरल है तो आप सेल्व्स लगाएँगे और अगर सिंगुलर है तो आप सेल्फ लगाएँगे। फिर उसके बाद में हमने ये एक्सरसाइज़ सॉल्व की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि हर वो सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, वहाँ पर हमने सेल्फ का यूज़ करा है और हर वो सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग-अलग पर्सन है, दोनों सेम पर्सन नहीं है, वहाँ पर हमने प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ किया है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आई सॉ हिम सही था, लेकिन आई लव माई सेल्फ होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे आई और माई सेल्फ दोनों सेम पर्सन है। तो जब कभी भी आपका सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होता है, तो रिफ्लेक्सिव का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर दोनों पर्सन अलग-अलग हो, तो फिर आप प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ करेंगे। आई सॉ हिम सही है, आई अलग पर्सन, हिम अलग पर्सन, ही सॉ मी भी सही है, ही अलग पर्सन, मी अलग पर्सन। तो इस तरह से आपकी प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बाकी इसके अलावा मैंने आपको आज इंडेफिनाइट प्रोनाउन भी पूरा डिटेल में बता दिया है। एवरीबॉडी, एवरीवन, ईच के साथ में आप आराम से हिज़ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेल जेंडर को प्रायोरिटी आप देंगे, आप दैट यू नीड टू गिव द प्रायोरिटी टू द मेल जेंडर ओनली। फिर उसके बाद में आपको मैंने ये बताया था कि जब कभी भी सब्जेक्ट आपका वन बन जाए, तो आपको जो पोज़ेशन दिखाना है, वो वन्स के साथ ही दिखाना है ना? यहाँ पर हिज़ वगैरह लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट आपका क्या है? वन है। फिर मैंने आपको बताया वन ऑफ माय ब्रदर्स। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वन ना होकर के वन ऑफ माय ब्रदर्स हो गया और वन ऑफ माय ब्रदर्स का मतलब होता है मेरे भाइयों में से कोई एक। तो इसका मतलब किसी मेल की बात हो रही है स्पेशली, तो हिज ही लगाएंगे। वन ऑफ माय सिस्टर्स का मतलब क्या होता है, मेरी बहनों में से कोई एक। फीमेल की बात हो रही है तो हर ही लगाएंगे, है ना? वन ऑफ माय फ्रेंड्स, आप यहाँ पे हिज लगा दीजिए, बट यहाँ पर आप कहीं पर भी वन्स नहीं लगा सकते कि अब आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो वन ना होकर के वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ दैम, वन ऑफ माय सिस्टर्स, ये हो गया है। तो इस तरह से मैंने आपको इंडेफिनाइट प्रोनाउन बताया था। उसके बाद में मैंने आपको पूरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका कैसे यूज़ किया जाता है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, वो सारा मैंने आपको डिटेल में आज की क्लास में बता दिया है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द सेशन।